जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए सोशल साइंस का ये हिस्ट्री का चैप्टर रहेगा दोस्तों। और हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं, हम सारे क्वेश्चन जो है चर्चाएँ करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी का है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? बच्चों, यह जो है NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों इंपॉर्टेंस रहेगा, सब पूछे गए हैं। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? तो बच्चों 1815 ईस्वी में। सही जवाब यहाँ ए हो जाएगा। गणतंत्र बच्चों जानते हो, जहाँ गणतंत्र होता है वहाँ राजा का क्या होता है? चुनाव होता है। समझ रहे हो बच्चों। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति बच्चों 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस यूरोप महाद्वीप का देश है और जिसकी राजधानी पेरिस है बच्चों। क्रांति में होता है बदलाव या परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, असीमित राजतंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो बच्चों नेपोलियन का संबंध फ्रांस से संबंधित था। नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था, अथवा फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा 1804 ईस्वी में। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ, अथवा राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है मोस्ट इंपॉर्टेंस, कई बार परीक्षाओं पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ सही हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ, अथवा राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ तो फ्रांस। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं बच्चों? अपने देश के प्रति, कोई भी देश हो अपने देश के प्रति लगाव रखना, प्रेम रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। समझ रहे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? चार ऑप्शन आपको दिया गया है। सही जवाब बच्चों हो जाएगा यहाँ सी हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में कौन से हैं? तो यहाँ सही जवाब होगा ये सभी हो जाएगा। उदारवादी विचारधारा का प्रसार, नए मध्यम वर्ग का उदय, क्रांतिकारियों का उदय, यहाँ सही हो जाएगा। मध्य वर्ग का उदय का कारण क्या था बच्चों? तो जो है मध्य वर्ग के उदय का कारण था औद्योगिकरण। सही जवाब ये हो जाएगा। जॉल वेराइन का गठन कब किया गया था? तो 1834 ईस्वी में। सही जवाब इसका यहाँ बी हो जाएगा। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? तो 1815 ईस्वी में। नेपोलियन जो पराजय हुई थी 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की थी? तो बच्चों सही जवाब हो जाएगा मेटरनिख। सही जवाब ए हो जाएगा यहाँ। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश। सही जवाब सी हो जाएगा। यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो बच्चों जुलाई 1830 ईस्वी में। यूरोप में प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 ईस्वी में हुआ था। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन जो है स्थापित किया गया था? तो बच्चों यहाँ जो है संवैधानिक राजतंत्र। 15 का सही जवाब जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी? तो 16 का सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा, 1830 ईस्वी में। जर्मन संस्कृति में बैक्सजिस्ट का आशय था, क्या होगा आशय? तो बच्चों यहाँ सही जवाब ये हो जाएगा राष्ट्र। जर्मन संस्कृति में बैक्सजिस्ट का जो आशय था राष्ट्र था। अगला क्वेश्चन है, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था जो है? तो ये बच्चों जो है जर्मनी से संबंधित था, जिसकी राजधानी जो है बर्लिन है। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा ऑटो वन बिस्मार्क की। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटो वन बिस्मार्क की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा ऑस्ट्रिया। सही जवाब सी हो जाएगा यहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया था? तो फ्रांस पर्सा युद्ध। यहाँ सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया था? तो जनवरी 1871 ईस्वी में। पर्सा के जो राजा थे विलियम प्रथम को जर्मनी के सम्राट कब घोषित किया गया था? जनवरी 1871 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसे 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? विलियम प्रथम को। अगला क्वेश्चन बच्चों, पर्सा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक कब हुई थी? तो सही जवाब यहाँ सी हो जाएगा। जो है पर्सा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक जो है 1871 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो बच्चों सीडान।
यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने जो है जुस्पे मोसनी को सामाजिक आदेश का दुश्मन बताया? तो मैटरनिख। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो यहाँ सही जवाब बच्चों हो जाएगा डी हो जाएगा, मैटरनिख। अगला क्वेश्चन है कि काउंटी कैबिलो डी काबूर पिडमांट के मंत्री किस समय काल में थे? तो 28 सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा। ये जो है 1852 ईस्वी से 1860 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी संबंधित था? यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? इटली के एकीकरण से। सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा। गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? तो इटली। निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया? तो ये सभी, मोसनी, काबूर, गैरीबाल्डी, ये सभी बच्चों को जाएगा। इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया? 1688 ईस्वी में। राजतंत्र जहाँ राजा का चुनाव नहीं होता है, राजा ही सर्वे सर्वा होता है, राजा का लड़का ही राजा बनता है, यानी चुनाव राजा का नहीं होता है, इसे राजतंत्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था कब? तो 1914 ईस्वी में। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे बच्चों? 1915 ईस्वी में। वर्ष 1915 ईस्वी में वापस लौटे थे। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है? तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया जाता है। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो बच्चों चंपारण में किया। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, खेड़ा किसान आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने ही बच्चों चलाया था खेड़ा किसान आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? सभी बच्चे जानते हैं, 13 अप्रैल 1919 इसको जनरल डायर ने जो है गोली चलवा दिया था। नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक समर्थन में शुरू हुआ? तो वर्ष 1920 तुर्की। सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया था? तो नागपुर के दिसंबर 1920 ईस्वी। नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 ईस्वी में। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बच्चों जो है नागपुर में हुआ। सही जवाब जो है डी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने जो है किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? बाबा रामचंद्र जी ने किया था। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? दो बार आया है, यहाँ भी दो बार आया है। तो चौरी चौरा कांड जो है 1922 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। जहाँ होगा ये जो है A.O. हुम, एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी A.O. हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई के तेजपाल गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में की थी। ठीक है बच्चों, 1885 ईस्वी में। यही बात परीक्षाओं में पूछा गया है। साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि क्या होगा सही जवाब इसका? सही जवाब बच्चों इसका जो है सी हो जाएगा। आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन भारत पहुंचा था कब? साइमन कमीशन जो है भारत कब पहुंचा था? तो जो है 1928 ईस्वी में। सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा यहाँ। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में कौन सा पुलिस की लाठियों से प्रहार शहीद हो गए थे? तो ला से लाठी, ला से लाला लाजपत राय जिसे जो है गहरी चोट लगी थी, बाद में उनकी जो है बच्चों मृत्यु भी हो गई थी जो है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया था? तो 1929 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता निम्नलिखित में से भारत के किस आंदोलन से संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण क्या था बच्चों? तो यहाँ सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ जो है विरोध।
अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कहाँ किया था, अथवा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? तो बच्चों दांडी में जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी तो नमक कानून तोड़ने हेतु, नमक कानून तोड़ने हेतु। सही जवाब डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही जवाब यहाँ सी हो जाएगा बच्चों। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में किसके साथ जो है शुरू किया गया था? तो सी हो जाएगा दांडी मार्च के साथ। अगला है करो या मरो का नारा किसने दिया था? बहुत सरला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा बच्चों जो है महात्मा गांधी ने दिया था। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये महात्मा गांधी जी। हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक जी का है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है बच्चों? तो बासे बंदे बासे बंकिम चंद्र चटर्जी। बासे बंदे बासे बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है वंदे मातरम गीत की रचयिता है। पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? तो बच्चों एक जो है समाज सुधारक थे। पेरियार रामास्वामी नायकर एक जो है समाज सुधारक थे। चलिए हम लोग अगला बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे कि आयरलैंड के गरीब काश्तकार किस पर निर्भर थे? तो बच्चों आ से आयरलैंड, आ से आलू, आलू पर जो है निर्भर थे। आयरलैंड में आलू का अकाल कब पड़ा था? तो ये जो है 1845 से 1849 ईस्वी में। इनमें से सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सिद्ध हुआ जिसने अमेरिका को जीतने में फ्रांस की मदद की थी? तो यहाँ जो है बच्चों सही जवाब हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी ये भी ये भी। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी अमेरिका का एल डोराडो किस लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों सोने के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अमेरिका जो एल डोराडो है, दक्षिण अमेरिका क्या है बच्चों? एक महाद्वीप है का एल डोराडो जो है ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। कार्न ला किस फसल से संबंधित था? ये जो है मक्का से संबंधित है। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ था? तो 1890 ईस्वी में। वैश्विक माने होता है विश्व स्तर। रिंडर पेस्ट का दूसरा नाम क्या है? तो बच्चों जो है सही जवाब यहाँ मवेशी प्लेग। सही जवाब बी हो जाएगा। रिंडर पेस्ट क्या है? तो एक प्रकार से एक बीमारी है। रिंडर पेस्ट एक प्रकार से बीमारी है। 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली शिशु बीमारी कौन सी थी बच्चों? तो यहाँ जो है सही जवाब हो जाएगा रिंडर पेस्ट थी। समझ रहे बच्चों? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 19वीं शताब्दी के गिरमिटिया को अक्सर वर्णित किया जाता है तो गुलामी की नई प्रणाली में से संबंधित है। अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर तत्कालिक क्षेत्रों से आए थे तो बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ जिले से। यहाँ सही जवाब जो डी हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ था? तो उपरोक्त सभी। कुटीर उद्योग का पतन, जमीन का किराया बढ़ना, खदानों के लिए जमीन की सफाई। 19वीं शताब्दी में अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया? तो सही जवाब हो जाए दासता की प्रथा। सही जवाब ये हो जाएगा। किस वर्ष जो है अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया था? तो 1921 ईस्वी में। भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को कहाँ विस्थापित किया गया था? तो बच्चों कैरिबियाई द्वीप में। अफीम कहाँ निर्यात किया जाता है? अफीम कहाँ निर्यात किया जाता है? तो बच्चों चीन। निर्यात किसे कि जब कोई वस्तु दूसरे देश में भेजते हैं, निर्यात। जब कोई वस्तु मंगाई जाती है उसे आयात बोला जाता है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? 1914 से 18। सही जवाब ये हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध, पूरे विश्व में युद्ध चल रहा था बच्चों। निम्न में से किसने जो है पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्गों के द्वारा यात्रा नहीं की थी? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा, पर्यटक। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मित्र राष्ट्र कौन थे? तो मित्र राष्ट्र बच्चों कौन थे? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। सही जवाब ये हो जाएगा। निम्न में से किस शहर में 1885 ईस्वी में यूरोपीय शक्तियाँ अफ्रीका को वापस बांटने के लिए मिली थी? तो 20 का सही जवाब बच्चों हो जाएगा सी हो जाएगा, बर्लिन। हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग की स्थापना कहाँ की थी? तो डेट्रॉइट में। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को जो है मकई के आयात
को जो है प्रतिबंधित करने की अनुमति दी थी? तो मकई कानून। सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1931 ईस्वी में, 29 ईस्वी में। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ था? तो 1930 ईस्वी में, वर्ष 1930। यहाँ सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्न देशों में से किसे दोहरी शक्तियाँ माना जाता है? जर्मनी, जापान, इटली। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये जो है न्यू हैम्पशायर में हुआ था। विश्व बैंक और IMF ने औपचारिक रूप से कार्य कब शुरू किया था? तो सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा, वर्ष 1947 ईस्वी में। निम्न में से कौन ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संतानें हैं? तो दो अंतर्राष्ट्रीय बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक। सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा यहाँ पे। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में निम्न में से किस संस्थान की स्थापना की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला क्वेश्चन है, विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन समूह बनाया है? तो G77 यानी G77। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1960 के दशक में निश्चित विनिमय दर की प्रणाली की विफलता के कारण है? तो 31 सही है बच्चों, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ से उपयुक्त सभी हो जाएगी। यानी विदेशों में अपनी गतिविधियों को भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिबद्धता क्षमता को कमजोर कर दिया। अमेरिका डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निरोध नहीं है, यानी सही हो जाए, सभी हो जाएगा।